आप अलाइंड हो गए हैं ना, तो बराबर वही चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आपने खुद को कैसे ही चीजों के साथ अलाइन करके रखा है, कैसे लोग आपके जीवन में आए, कैसी वस्तुएं आपके जीवन में आए, क्या देखने को आपको मिले, क्या सुनने को आपको मिले। होमवर्क नहीं किया, बैकअप भी तैयार नहीं है। मेरा जो बचा हुआ जीवन है, मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं क्या सुनना चाहता हूं, मैं क्या सोचना चाहता हूं, मैं कैसे लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, इस पर सोचा ही नहीं किया है। यानी आपने कुदरत को बताया ही नहीं है। तो कुदरत क्या मिक्स आपको देती रहती है, आपके प्रीवियस ऑर्डर्स जो गए हैं ना, उनमें से ही कुछ निकाल निकाल कर देती रहती है। इसलिए आपको रीथिंक करना होता है, वापस से रीथिंक करो, मेरे जीवन में क्या चीज़ें आकर्षित हुई हैं और यही चीज़ें मुझे बता रही हैं कि मेरे कैसे थॉट्स थे। मेरा जीवन जैसे बन चुका है ना, वो मुझे बता रहा है कि मेरे क्या थॉट्स थे। किसी और पर दोष लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बात सीख जाओ। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। यूट्यूब के दर्शकों का आज के एपिसोड में विशेष स्वागत है। आज हम विशेष बात जानने वाले हैं। हम यह जानने वाले हैं आज कि हमारे जीवन में ऐसा कौन सा कानून है, ऐसे कौन से कुदरत के नियम है जो जानने से हमारा जीवन बड़ा ही सीधा, सरल और शक्तिशाली हो सकता है। हमारे जीवन में कौन सा ऐसा तालमेल हम बनाए रखें ताकि हमारा जीवन सदा प्रेम, आनंद, मौन, शांति, संतुष्टि से भर सकता है। आइए आज का विषय जानते हैं, काबिलियत और आकर्षण का कानून। हायर तरंग को हायर कैसे करें, पावर ऑफ मैचिंग वाइब्रेशंस। तो आइए एक छोटा समय हम जो देते हैं 100% दे, ग्रहणशीलता के साथ बैठे ताकि हम इस तरंग को सुनते सुनते भी अपने जीवन में उतार सकते हैं और हम अपना जीवन देख सकते हैं कहाँ कहाँ अब इस अलाइनमेंट की आवश्यकता है। आइए गहराई से इस मार्गदर्शन का लाभ लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। क्या है सीड और आकर्षण का कानून, जिसमें पंक्ति आएगी, एक समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। पंक्ति क्या है, सूत्र क्या है, एक समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। देखो, आज तक आपने ये कुछ बातें सुनी होंगी जिसमें कभी आपके सामने कहा गया अपोजिट अट्रैक्ट्स। जो अपोजिट होते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं। और कभी आप सुनते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये दोनों में से सही क्या है? दोनों में सही क्या है? जो चीजें पंक्तिबद्ध हैं वे अट्रैक्ट करती हैं। जो चीजें पंक्तिबद्ध एक लाइन में, यानी इसको कहते हैं अलाइंड। जो चीजें अलाइंड हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जो चीजें अलाइंड नहीं हैं वो रिपेल करती है, वो दूर भगाती है। दो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं, अलाइनमेंट है जब तक बहुत ऊपर उठते हैं। जब अलाइनमेंट बिगड़ती है, वही लोग हैं ना, फिर एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, दूर धकेलते हैं एक दूसरे को। लोग तो वही है, अलाइनमेंट बिगड़ गई। तो मेन बात है अलाइनमेंट की। तो काम होना चाहिए अलाइनमेंट पर, यानी पंक्तिबद्ध होने में। जिस चीज को आप अपने जीवन में लाना चाहते हो उसके साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ। तो ये पंक्तिबद्ध होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया कि एक समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी हायर फ्रिक्वेंसी वाले लोग हायर फ्रिक्वेंसी को आकर्षित करते हैं, क्यों? मैचिंग है। लोअर फ्रिक्वेंसी वाले लोअर फ्रिक्वेंसी को खींचते हैं। क्लासरूम में पीछे की बेंच पर बैठा हुआ पर्सन किसको खींचता है? जो लोग होमवर्क करना नहीं चाहते ना क्लास में, वो धीरे धीरे पीछे तक पहुंच जाते हैं, उनको पीछे से खिंचाव रहता है। जो प्रिपेयर्ड रहते हैं ना, वो आगे आगे आते जाते। कब भी सवाल पूछा जाएगा, हम रेडी है, या गलतियां करके मालूम तो पड़ेगा कितना सीखा है। तो गलत जवाब देने से भी नहीं घबराते,
उनका उद्देश्य सीखने पर है, अलाइंड है, वे लर्निंग से अलाइंड है, सीखना चाहते हैं, स्वयं में परिवर्तन चाहते हैं, लायक हो जाए हम, काबिल हो जाए हम। क्योंकि काबिलियत आ गई तो बाकी सब तो आने ही वाला है, क्योंकि वही तो आकर्षित करेगी। आपके अंदर की काबिलियत जो है वो पैसे को भी आकर्षित करेगी, वो रिश्तों को भी आकर्षित करेगी। जिस चीज के लिए आप काबिल बन गए, तो प्रेम के लिए काबिल बन गए तो प्रेम आएगा, मोह के लिए काबिल बने तो मोह आएगा, वासना के लिए काबिल बने तो वासना आएगी। हमें किस चीज के साथ वचनबद्ध होना है, किस चीज के साथ पंक्तिबद्ध होना है, किस चीज को चुनना है। और वो चुनने के पहले आपकी एक लेवल चाहिए बुद्धि की, अवेयरनेस की। इसलिए ये बढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो कुछ देखती हैं और हमें पंक्ति से बाहर निकाल देती है। हम इतने अलाइन चल रहे थे और पंक्ति से बाहर हो गए, और पंक्ति से बाहर हुए ना तो तुरंत कानून काम करता है, तुरंत आपको फीलिंग आती है कि ये सही नहीं हो रहा है। अच्छी फीलिंग नहीं होती है, वो हर एक को मिलती है, मगर पर्सन पहचान नहीं पाता ये किस चीज़ की फीलिंग है। वो सोचता है ये कुछ तो नेगेटिव फीलिंग है, तो मैं जाके कुछ एंटरटेनमेंट करता हूँ, कुछ जाके क्रोध करता हूँ, थोड़ी भड़ास निकालता हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो वो अनजाने में क्या करता है, और पंक्ति से बाहर होता है। तो इसलिए बहुत पहले ही ये पहचान मिल जाए कि आपको हमेशा धक्का ऊपर की तरफ ही दिया जाता है, हायर और हाईएस्ट, उस पर ही धक्का दिया जाता है। कोई आपको पीछे लेना नहीं चाहता। कुदरत मदद करना चाहती है। कई गलतियों के बावजूद भी कुदरत जो है ना निष्पक्ष है, कानून जो है ना निष्पक्ष है। वो धक्का देगा, आप आगे जाओ, आगे बढ़ो। तो हायर फ्रिक्वेंसी वाले हायर फ्रिक्वेंसी के लोगों को आकर्षित करने वाले। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी तरंग को हायर करना है, बस। आपका लक्ष्य हायर ही है, अपनी तरंग को भी हायर करो। आप कार हायर करते हो, तरंग को भी हायर करो। भाड़े पर लाते ना, हायर करते, तरंग को हायर करो, और फिर देखोगे कि वही चीजें आकर्षित होंगी कि नहीं होंगी। ऐसा प्रश्न पहले रहता है पर्सन को, फिर बाद में ये क्लियर हो गया, ये कानून है, ये काम करेगा ही। वो तुम्हारे सोचने पर नहीं चलता है, तुम मानोगे नहीं मानोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये काम करते रहेगा। तो आप हायर तरंग को लाओ, और वो कैसे लाओगे, आपको पहले तो समझ प्राप्त करनी ही होगी, क्योंकि समझ ही नहीं तो आप वो पंक्तियां बोल ही नहीं पाओगे। आप पंक्तियां बोलोगे तो उसमें विश्वास ही नहीं कर पाओगे। क्या भी हो जाए मेरा विकास ही होने वाला, ऐसा बोल ही नहीं पाते हो। कुछ भी नेगेटिव दिख रहा है मगर अच्छा ही परिणाम आने वाला है, ये बोल ही नहीं पाते हो। तो इसलिए समझ आ जाए ताकि आप ऐसी बातों पर यकीन कर पाओ, तो वो तरंग बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते आप उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल है। अगर सब बातों का सार आपको समझ में आ गया, कई एग्जाम्पल बताए जाते ताकि आपको समझ में आए, इसलिए कई सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। जो चीजें हम कल्पना में ला रहे हैं धीरे धीरे, तो वो फिजिकल वर्ल्ड में चीजें दिखाई देती है, या उस पर लोग चर्चा करते हैं। आपसे कोई मिला और वो एक टॉपिक पर आपसे चर्चा करता है, उसी टॉपिक पर क्यों चर्चा कर रहा है? आपका कुछ काम हुआ है, आपका कुछ काम हुआ है जिस वजह से वो पर्सन उस टॉपिक पर चर्चा कर रहा है। और जो चीजें गुम हो जाती है ना, मिलती नहीं है, और आप उसकी सिर्फ कल्पना करते हो, बैठकर माइंड में देखते हो वो जब चीज आपके पास थी तो कैसे फील होती थी, फील इट, कैसे आप उसको रखते थे, उसका कलर क्या था, अगर सूंघते थे तो क्या स्मेल आती थी। हर सेंस से आपने खाली महसूस किया, और फिर देखा कि वो चीज तक आप पहुंच गए या वो चीज आप तक पहुंच गई। गुम हुई चीजें मिलने लग गई, यानी चीज तो है उधर ही परिसर में कहीं रखी हुई है, कहीं अंदर दब गई है, चीजों के अंदर चली गई है, कहां चले गई है आपको मिल ही नहीं रही। तो बस आप
उस चीज की कल्पना में देखते हो कि ये ऐसी थी, आपने फील किया, यानी आपने क्या किया, आपने उसकी तरंग के साथ मैच किया। आपने क्या किया, मैचिंग। बस उस चीज को उधर से निकलना है। अब कोई जाएगा, वो चीजें कुछ उठाएगा, कुछ करेगा, वो चीज बाहर आ जाएगी, या आपको ही खिंचाव होगा, आपको उधर जाने का खिंचाव होगा और वो चीज आपके सामने आ जाएगी। आप कुछ और चीज उठा रहे थे, नीचे आके गिरी वो चीज, अरे ये यहां थी, हम ढूंढ रहे थे। प्रार्थनाएं कैसे खींचती है, आपको उस तरफ ले जाती है या उस चीज को आपकी तरफ ले आती है, ये कानून समझ रहे हैं। एक इंद्रियां खींचती हैं और एक कानून काम कर रहा है, आपका कार्मिक अकाउंट खींच रहा होता है। आपसे संबंधित चीजें जिनके साथ आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं, वैसे लोगों की तरफ आप आकर्षित होते हो। पर इंद्रियां भी तो आकर्षित करती है, इसलिए दोनों को समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंद्रियों का खिंचाव है या कुदरत का खिंचाव है, ये तेज विकास के लिए है या पतन के लिए है। इंद्रियों के साथ देखोगे कि वो नीचे ही ले जाती है। इंद्रियां क्या करती है, जो आप खाते हो, जिससे तबीयत खराब होती है, वो क्या है, वो सब इंद्रियों का खिंचाव है। जुबान लपलपाती है और वो आप चीजें खा लेते हो, फिर भुगतते हो, तो वो भी खिंचाव है। मगर एक्चुअल जो बॉडी चाहती है खाना, वो भी खिंचाव है। एक्चुअल जो बॉडी खाना चाहती है, आप जिस चीज में प्रवीण होना चाहते हो, उसको कल्पना में करते हुए देखो, बार बार देखो, हर रोज देखो। जो चीजें लापता होती है ना, आपकी तरफ आती हैं अगर आप उसके साथ मैचिंग करते हो। दुख के साथ मैचिंग नहीं होती है, अरे वो चीज खो गई, आप रो रो कर उसको याद कर रहे हो। लोग रो रो करते हैं ना, कहाँ आती है चीजें? क्यों मिसमैच कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है। ये देखो, सूक्ष्म गलतियां आपको समझ में आ गई तो फिर आप जो चीजें अपने जीवन में जो खो गई हैं, वो कैसे ला सकते हो। तो ये तो वस्तुओं के बारे में था, क्योंकि वस्तुओं के अपने थॉट्स नहीं है, वस्तुओं के अपने थॉट्स नहीं है। मगर लोग जब कुछ लोगों को खींचना चाहते हैं अपने जीवन में, तो वहाँ पर समझ बहुत हाइट की चाहिए, वरना लोग कुछ लोगों को खींचना चाहते हैं अपने जीवन में और बहुत दुखी होते, क्योंकि उनके थॉट्स कुछ अलग होते हैं। जिनको खींचना चाहते हैं उनके थॉट्स कुछ अलग होते हैं, इसलिए लोग लाभ ले नहीं पा रहे हैं या गलत ट्रैक पर काम कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारियां प्राप्त करके कि हम ऐसे ऐसी लाइफ पार्टनर हमें चाहिए और ये पर्सन अच्छा है, यही मुझे मिले, यही मुझे मिले, तो गलतियां हो जाती है। जब लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो उनको पहले ही दिमाग में आता है, अब मुझे ये फलां पर्सन है ना, इसके साथ शादी होनी चाहिए। उनको दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। या लॉटरी लगनी चाहिए, अब मैं लॉटरी की टिकट निकालूंगा, इमेजिनेशन करूंगा, मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो वो समझ नहीं पाए आपको क्या करना था। आपके पास जब पैसा होगा तब आप क्या कर रहे होंगे, वो देखो। आपके पास जब पैसा होगा आप क्या कर रहे होंगे। आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, पैसा तो जहां रिकॉर्ड है खुद ही आ जाएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसी बातें समझने के लिए एक बहुत डेप्थ चाहिए, वरना लोग जिस चीज़ से परेशान है ना, उनको वही चीज़ चाहिए जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इंद्रियां। इसका रूप पसंद आ रहा है, यही मुझे चाहिए लड़की, ये पर्सन के साथ मेरा जीवन अच्छा जाएगा, क्योंकि ऐसी फिजिक है उसकी कोई बहन भी नहीं है और उसकी माँ भी गुजर गई है और उसके साथ ऐसा भी है, उसके साथ वैसा भी है। तो बहुत मतलब अपनी कैलकुलेशन, यानी खुश होने के लिए ये सब चाहिए। अगर नंद रही तो फिर जीवन खराब हो जाएगा, अगर ये रहा तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो रहा तो ये हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन है व्यक्ति की, मतलब कम बुद्धि की, कम समझ की, कम जानकारी की लोग वो सब करते हैं। और वैसे ही जीवन पाने के लिए जो करते हैं उसमें असफल होते हैं, और सफल हो भी जाते हैं तो भी देखते हैं कि जीवन में जो होना चाहिए था, आपको सोर्स के साथ पंक्तिबद्ध होना था, वो तो हुआ ही नहीं।
तो ये सब क्यों बता रहे हैं आपको? कि ये संभावनाएं हैं कि जब हम ऐसी बातें सुनते समझते हैं तो हमें पहले ही आकर्षण ऐसी चीज़ों का होता है, इंद्रियां ही हावी होती है। इंद्रियां क्या बताएंगी? वो बाहर की चीज़ों पर ही अट्रैक्ट होती है। आप अलाइंड हो गए हैं ना, तो बराबर वे ही चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आपने खुद को कैसे ही चीज़ों के साथ अलाइन करके रखा है, कैसे लोग आपके जीवन में आए, कैसी सामग्री आपके जीवन में आए, कैसी वस्तुएं आपके जीवन में आए, क्या देखने को आपको मिले, क्या सुनने को आपको मिले। होमवर्क नहीं किया, बैकअप भी तैयार नहीं है। इंसान का बैकअप तैयार नहीं है तो कभी भी कुछ भी आते रहता है, फिर इंसान डीएस में फंसते रहता है। अभी ये आ गया, अभी वो आ गया, अब इस पर रो रहा है, उस पर रो रहा है। बैकअप तैयारी नहीं है। मैं क्या देखना चाहता हूँ, मेरा जो बचा हुआ जीवन है, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, मैं क्या सोचना चाहता हूँ, मैं कैसे लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, मेरा शरीर किस तरह के काम करते करते मरेगा, इस पर सोचा ही नहीं गया है। यानी आपने कुदरत को बताया ही नहीं है। तो कुदरत क्या मिक्स आपको देती रहती है, आपके प्रीवियस ऑर्डर्स जो गए हैं ना, उनमें से ही कुछ निकाल कर देती रहती है। इसलिए आपको रीथिंक करना होता है, वापस से रीथिंक करो, मेरे जीवन में क्या चीज़ें आकर्षित हुई हैं और यही चीज़ें मुझे बता रही हैं कि मेरे कैसे थॉट्स थे। मेरा जीवन जैसे बन चुका है ना, वो मुझे बता रहा है कि मेरे क्या थॉट्स थे। किसी और पर दोष लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात सीख जाओ। तो कैसे लापता चीज़ें आपकी तरफ आती हैं और कैसे जो चीज़ें हैं ही नहीं वो आपकी तरफ आती हैं। कोई पुस्तक फॉरेन में है, आपके पास तक पहुंचता है, कहीं पर भी हो, वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो। कोई इलाज आपको चाहिए और वर्ल्ड में किसी अफ्रीकन जंगल में, किसी कबीले में वो इलाज लोगों को मालूम है और आपको इधर चाहिए, वो उधर से आएगा, वो इलाज उधर से यहाँ तक आएगा। आपकी अलाइनमेंट चाहिए, आपको स्वास्थ्य के साथ पंक्तिबद्ध होना है। हर चीज आने के लिए रेडी है। और सेम अगर मिसमैच है तो फिर ऐसी चीजें आती हैं जो दुख देती हैं। तो ये नियम समझ में आ गया तो आपका परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा। यानी आपकी स्किल, जो आप काम कर रहे हो ना, कम समय में ज्यादा क्वालिटी का काम कर पाना। जो लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं वे कम समय में ज्यादा क्वालिटी का काम कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच में ये आ चुका है। क्योंकि आपकी चेतनता में नहीं आया है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। आपकी चेतनता में आना चाहिए। ये आसान है, ये आसान है। जो भी आप कर रहे हो ना काम, कौन से काम आपको डिफिकल्ट लगते रहते, पूछो खुद से। सूर्य नमस्कार करना बहुत कठिन है। शीर्षासन करना, सिर नीचे टांगे ऊपर, बहुत कठिन है। आपके विचारों में ये है, तो जब भी ट्राई करोगे सबूत वही मिलने वाला है। वही सबूत मिलने वाला है। पहले तो विचारों में आना है। तो जब भी ऐसा कोई कार्य दिखता है ना आपको, अरे कठिन है, कठिन, मन बोलता है कठिन है, कठिन है, तुरंत आपको कहना करते करते आसान होते जाएगा, करते करते आसान होते जाएगा। तो कैसे हुआ? यानी आपकी चेतनता में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय, हाँ थोड़ा समय करना आसान है, 2 मिनट करना आसान है, क्योंकि जो गया है ना उसका सबूत मिलेगा। नियम कैसे काम करता है देखो। हाँ इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। जो गया है विचार वही क्रिएट करने वाला है। अगर ये कठिन है करके तो आप देखोगे हमेशा उन कामों में आपको डिफिकल्टी आती ही है। किचन में ये डिश बनानी है, ये बहुत कठिन है। जिस डिश के लिए मन में है कठिन है, उसमें बहुत गलतियां होती ही है आपसे, चीज़ें गिरती पड़ती भी है उसमें। मुझे मालूम ही था ये सब होने ही वाला है। सबूत मिलते रहते हैं। तो आसान है। और जवाबी पंक्ति जब आप आसान कह नहीं पाते हो, क्योंकि एक लेवल के बाद ही पर्सन कह पाता है आसान है। उसको नियम समझ में आ गया ना, फिर वो बोलना शुरू करता है सब आसान है। मगर जब तक क्लियर नहीं है ना, तब तक वो क्या करता है,
वापस नहीं, मुझे तो मालूम ही है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, ये बहुत डिफिकल्ट जाता है, मुझसे नहीं होता है। मगर उसने बोलना शुरू कर दिया, करते करते आसान होते जाएगा। यानी उसने, हाँ डिफिकल्ट है मगर करते करते आसान होते जाएगा। तो मन को कैसे सजेशन देना है, मन को कैसे बोलना है, ये टेक्निक्स हैं, आपको सीखने हैं, कैसे उसको मनाना है, और फिर धीरे धीरे वो मान जाएगा और उसको सबूत मिलेंगे छोटे छोटे, उसका यकीन बढ़ जाएगा। और उसका यकीन आ गया, यार ये बहुत आसान है। फिर कठिन से कठिन कार्य, स्टेज पर जाकर बात करनी है आपको, बोलेंगे बहुत कठिन है, दिमाग में पहले ही कठिन है कहा तो वैसे ही चलेगा। माइक पर बात करना है, कठिन है तो है मन में विचार, तो वैसे ही फील होने वाला है, आप दूर दूर ही भागोगे। तो जितने भी कठिन काम आपको लग रहे हैं, सब पर आपको सोच लेना चाहिए कि अब मैं नया विचार क्या दूं, ये मेरे लिए आसान होते जाए। और हो सकता है गुम चीजें आप तक पहुंचती हैं, तो आप उनके साथ अलाइन करो, खुशी के साथ अलाइन करो, खुशी की फीलिंग के साथ। फिर देखो वो चीजें कैसे अट्रैक्ट होती हैं। और पहले छोटी छोटी चीजों पर कहा जाता है आपको, क्योंकि आपका थोड़ा विश्वास बढ़े। घर में कोई चीज इधर उधर रखी हुई है, वो आप तक आए, तो लोग बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, अरे होता नहीं है, उनका जो फेथ था वो भी चला जाता है। तो कैसे मैचिंग करनी है वो भी आपको बताया जा रहा है, छोटा छोटा करके। कुछ लोगों के अंदर जब क्लियरिटी होती है तो वे सब लोग मिलकर कैसे हायर चेतना को ला सकते हैं, संभावनाएं कितनी बड़ी हैं, और सोर्स कंटिन्यूस लगा हुआ है। आज की जनरेशन सोर्स के लिए 100 साल तक है, क्लियर है, एक अलग जनरेशन होगी आगे। ऐसे लोग होंगे जो मंगल ग्रह पर डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारे पूर्वज पृथ्वी पर रहते थे। कंटिन्यूस लगा हुआ है, मगर ये बाहर की कहानी है, मूल तो अंदर की है। सीखने वाली बात जो है वो अंदर की है। ये सब आपको बता रहे हैं बाहर की बातों में आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए नहीं, अंदर के सोर्स के लिए। बाहर का हम इतना तो सेट कर लें ताकि अननेसेसरी बातों में हमारा दिमाग जाए नहीं, हमारा समय खर्च हो नहीं, हम अपने लक्ष्य पर कार्य करें, ऐसा हो। इसके लिए बाहर हमें कुछ चीज़ें सेट करनी होती है, और वो नियम समझ गए तो आप आंतरिक लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करोगे टॉस, सोर्स के सेल्फ के गुणों को बाहर निकालने के लिए। उन गुणों के लिए आप करोगे, उस काबिलियत के लिए आप करोगे, जो बुद्ध के MSY में काबिलियत है उस काबिलियत के लिए करोगे। तो इसलिए बाहर छोटे एक्सपेरिमेंट करके आप कन्विक्शन प्राप्त करते हो कि ये संभव है। ये मत सोचो मैं एक स्त्री हूँ, मेरे लिए संभव नहीं, मैं एक छोटा लड़का हूँ, या मेरी हाइट कम है, या रंग ऐसा काला है, उस पर है ही नहीं। ये सब आंतरिक तरंग जो आप प्रसारित कर रहे हैं, उस तरंग के साथ जो मैच हो रहा है आपके पास आ रहा है। आपको सजग हो जाना है, मेरी तरंग कैसी है। और तरंग जानना पहचानना कितना आसान है। आपको खुशी फील हो रही है, नहीं तरंग अच्छी है, प्रेम आनंद मोहन में है आप, तरंग अच्छी है। डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसको 2 गाड़ियां, मेरे पास 1 गाड़ी, तुरंत तरंग बताती है इसको साड़ी मिल गई, मुझे नहीं मिली। इसके घर में देखो सजावट दिवाली की, और मेरे घर की देखो, कैसे फीलिंग आती है। तुरंत आपने तरंग कम कर डाली, पता ही नहीं है आपको। सेल्फ ने तो आपको गाइड कर लिया, ये जो तरंग कम की है ना, आप मिसमैच हो गए हो, चलो मैचिंग करो, मैचिंग करो, सामने वाले के लिए कहो उसको और मिले, उसको और 2 साड़ियां मिले। पहले तरंग को ऊपर उठाओ, उसके लिए किरणें भेजो, वो ईश्वर का अंश है। सेल्फ है उधर भी, सेल्फ अभी वो बाहर की चीजों में खुश होना चाहता है। अभी सेल्फ कैसी अवस्था में है, ऐसी बाहर की कुछ चीजों से खुश कर रहा है खुद को, मगर खुशी कर रहा है ना, अल्टीमेटली उसकी तो हाईएस्ट खुशी की तो तमन्ना है। तो उसके लिए आप दुआ ही भेजोगे, तो वो तरंग कैसे आ गई आपको। अगर आप ऐसे दुआ दे पाए तो कैसे तरंग बदलती है, ये आपको अपने ऊपर काम करना है। क्या सोचने से मेरी तरंग जो है ना ऊपर उठती है। और तरंग को समझना क्या डिफिकल्ट है, 1 सेकंड में मालूम पड़ जाता है ना। लो हो गई, चलो हाई फ्रिक्वेंसी पर आ जाओ, तो नियम बहुत क्लियर हो गया।
कि जैसे आपके विचार वैसी आपकी तरंग, जैसे आपकी तरंग वैसा आपका प्रतिसाद, जैसा आपका प्रतिसाद वैसा आपका जीवन। बस ये समझ में आ गया तो तरंग पर आप तुरंत पहचान पाओगे। विचारों में, बहुत सारे विचारों में सिर में घूम जाते हो जब, खाली तरंग देख लो। तरंग ठीक कर सकता हूँ मैं? कर सकता हूँ। क्या सोचने से तरंग ठीक होती है? आप एक भजन भी गुनगुनाते हो, आप एक टीचिंग को भी याद करते हो, आपकी तरंग बदल जाती है, आप खुश हो जाते हो। तो ये टेम्पररी फायदा मत समझना। इस तरीके से आप देखोगे कि धीरे धीरे चेतना की लेवल परमानेंट स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। एक लेवल पर आकर स्टेबलाइज हो जाएगी कि इससे लो तो भी जाती नहीं है। तो ये जो एफर्ट्स है ना, इसे ये साधना है, ये एफर्ट्स साधना है। ये साधना हर एक करे, ये कानून समझकर। इसलिए समझ पर इतना महत्व दिया जाता है बार बार। बिना इस समझ के आप बार बार मिसमैच हो गए। दिन में कितनी बार मिसमैच होने वाले हैं और लंबे समय तक मिसमैच्ड रहते हो। तो उस पीरियड में क्या चल रहा है? आप आकर्षित कर रहे हो, कानून काम कर रहा है। कानून ये नहीं सोचता ये अनजाने में कर रहा है, इसको मालूम नहीं है, आधा घंटा हो गया इसको मालूम नहीं है, अभी तक वही सोचते बैठा हुआ है, नेगेटिव सोचते बैठा है, चिंताओं में बैठा हुआ है, इसको मालूम नहीं है 1 घंटा हो गया है। कुदरत ये नहीं देखती, बस वो जो तरंग भेज रहा है उससे मैच होने वाली चीज परोस कर दे दो। तो सभी को समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से और बात क्लियर हो रही है और खुशी हो रही है कि अच्छा है ये बातें हम समझ रहे हैं। यानी घर में जो लापता है हम उसको ला सकते हैं, और क्या गलतियां होती है वो भी हमें समझ में आ रहा है। अब लॉटरी की टिकट्स के पीछे नहीं जाएंगे। अब जो ये सब समृद्ध होने से क्या इंसान जीवन में करता है, समृद्ध लोग क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी कला पर कैसे काम कर रहे होंगे वो देखो, आपकी कला किस उच्च लेवल तक गई होगी वो देखो। अरेंजमेंट खुद ब खुद होने वाली है, पैसों की अरेंजमेंट खुद ब खुद होने वाली है। आप क्लियर अलाइन करो, खुद को पंक्तिबद्ध करो, अपने लक्ष्य के साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ और पृथ्वी लक्ष्य के साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ। क्योंकि बाकी लक्ष्य इसलिए शशि बोलते ताकि आप आजीविका और ऐसी बातों से थोड़ा सा फ्री हो जाएं, आपके पास समय हो पृथ्वी लक्ष्य पर काम करने के लिए। इसलिए ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है। फिर बाहर कुछ सेट हो गया तो आप वो समय आंतरिक जर्नी में लगाने वाले हो, और फिर वो जर्नी में जो सेल्फ एक्सप्लोर होगा, जो मूल पार्ट है पृथ्वी लक्ष्य का, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और इतने एग्जाम्पल्स आपको बताकर तैयार किया जा रहा है। मार्गदर्शन हमने सुना, आकर्षण का नियम क्या है ये हमने जाना, आकर्षण का नियम हमारे जीवन में कैसे काम करता है वह भी हमने जाना। एक समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है। जो चीजें हमारे जीवन में पंक्तिबद्ध है यानी अलाइंड है, वह तुरंत हमारे जीवन में आती है। जिस चीज को अपने जीवन में हम लाना चाहते हैं उसके साथ क्या करना है, तो बस तालमेल बढ़ाना है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमें मैच होना है। हायर फ्रीक्वेंसी के लोग खींचती है, यानी उच्च चेतना के लोग अगर हम चाहते हैं तो उच्च चेतना के लोगों की फ्रीक्वेंसी हमें मैच करनी है, हमें वैसा रहना है ताकि वे ही लोग, वे ही चीजें हमारे जीवन में वाइब्रेट करती है। प्रार्थनाओं का क्या रोल है यह भी हमने जाना। प्रार्थनाएं एक उच्च तरंग है, हम अपने जीवन को उच्च तरंग में रखना चाहते हैं तो प्रार्थनाएं हम करते हैं ताकि उच्च तरंग के साथ हम अलाइंड हो जाते हैं। हमारे कर्म कैसे हो, ताकि वे भी उस तरंग के साथ ही वाइब्रेट हो। तो आइए, अब तो समय कम है, जब समय मिला तब हम मनन करें कि मेरे जीवन में आज जो चल रहा है क्या मुझे वह चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें मैंने आकर्षित की है अब मेरे जीवन में उसकी जरूरत नहीं है, या जो चल रहा है वह बेस्ट चल रहा है, कहीं बदलाहट की जरूरत है। तो सिंपल क्या है, अपनी तरंग को जो चाहिए उसके साथ हमें मैच करना है ताकि हमारा जीवन भी
सीधा, सरल परंतु शक्तिशाली हो सकता है। तो आइए कुछ सूचनाएं हैं वो सुनते हैं और फिर प्रार्थना में हम जुड़ते हैं। तो जैसे अब कोरोना काल चल रहा है, कई सारे लोग इस बीमारी से गुजरे हैं, घर के लोग गुजरे हैं, तो लोगों में बहुत सारा तनाव है। तो इस तनाव से मुक्ति कैसे पाए हम, इसके लिए सरशी की शिक्षाओं पर आधारित तनाव मुक्ति शिविर होने जा रहा है। टेंशन छू मंत्र, पुट स्ट्रेस टू रेस्ट। तो ये तनाव है, उसे रेस्ट पर कैसे डाले सीखने वाले हैं हम। तनाव मुक्ति के सूत्र, संतुलित जीवन कैसे जिए, लर्न द आर्ट ऑफ सेल्फ रिपोर्टिंग, तनाव को करे बाय बाय। तनाव जो आता है उसका सदुपयोग कैसे करें, तो इस रिट्रीट में हम गहराई से इसका मार्गदर्शन पाने वाले हैं और हम देखेंगे जिन भी लोगों ने इस रिट्रीट का लाभ लिया है, तनाव से उन्होंने मुक्ति पाई है। तो आइए हम भी तुरंत रजिस्टर करें और तनाव को बाय बाय करें। ये प्रोग्राम होने जा रहा है 27 जून दोपहर को 12:30 से लेकर 5 बजे तक। तो हम हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिन्हें भी हमें लगता है वे तनाव में है, तो अवश्य उनके लिए हम ये मैसेज दे सकते हैं। तो आइए अब प्रार्थना का समय हुआ है। ध्यान प्रार्थना बीज डालने के लिए हम YouTube के चैनल पर जुड़ते हैं, जहां हम रोज प्रार्थना करते हैं। इस क्षण इन्हीं कुछ बातों के साथ यहाँ पर सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सभी ने सेवा का मौका दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरशी जी को अनंत कोटि धन्यवाद। हैप्पी थॉट। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।